कैसे फैसला होगा कि हम भक्ति के सोपान पे आगे बढ़ रहे हैं, हम भक्त हैं कि नहीं? तो भक्त के मोटे मोटे दो चार गुण क्या है? आप समाज में रहते हो, समाज में रहते हो ना, समाज में आप में और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? कैसे हम मान लें कि आप भक्त हो? कुछ तो स्वीकारता होनी चाहिए ना, कुछ तो आपकी योग्यता होनी चाहिए, कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसे मान लें कि आप भक्त हो? ये भक्त नहीं है आप भक्त हो, ये भक्त नहीं है आप भक्त हो, आप भक्त नहीं हो ये भक्त है, कैसे पता लगेगा? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जब भक्त हैं तब देखेंगे कि हमारी भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी, भक्ति कैसे करनी चाहिए। इसमें मैंने पिछले हफ्ते चर्चा करी थी, 2 हफ्ते पहले, तो मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले अटेंड किया प्रोग्राम, उनको इसका काफ़ी कुछ उत्तर मिला होगा। तो बचा खुचा है आज दे देते हैं, आज बता। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, आप खोलिएगा अपनी भगवद गीता, इनके पास है, अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 53, 5-3, अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 53। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से योग की चर्चा करी, कर्म के बारे में बताया और अल्टीमेटली बता रहे हैं दिव्य चेतना के बारे में कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो ट्रांसेंडेंटल हो जाए, दिव्य चेतना बना पड़े। क्या बताया कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। दिव्य चेतना अर्थ यह है कि अब आपका मन जो है पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित हो गया है। पूर्णतः आप पूर्णतः भक्ति में तल्लीन हो गए। कब होगा? जब आप वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होंगे। अलंकारमयी भाषा क्या है कि वेदों के जो अगर 1 लाख श्लोक हैं उसके अंदर, तो जो 80,000 श्लोक हैं वो है भौतिक संसार के अंदर सुख भोग आनंद लेने के, भौतिक ऐश्वर्य का आनंद लेने के लिए, भौतिक सुख सुविधा को उपलब्ध करने के लिए 80,000 मंत्र हैं। फिर 16,000 मंत्र है ज्ञान कांड के लिए, जो आपको ज्ञान देता है आप कौन है, आपकी स्थिति क्या है, भगवान कौन है, भगवान की स्थिति क्या है, आपका भगवान के साथ संबंध क्या है, संबंध को कैसे निभाना है, वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आखिरी 4,000 श्लोक जो हैं वो है उपासना कांड के, कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए पहले बता दी गई, और बताया जा रहा है भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। अब भगवान की भक्ति मतलब अगर हम 80,000 श्लोकों को सरपास कर जाते हैं और 16,000 श्लोकों को ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और 4,000 श्लोक जो उपासना कांड के हैं उसमें अपने आप को तल्लीन कर देते हैं, उसमें अपने आप को लगा लेते हैं, इसका मतलब है हमने अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं हुए। अब हमें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। और अब जो है अर्जुन ने प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति को दिव्य चेतना प्राप्त होगी उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये भक्त है और कैसे पहचानेंगे ये भक्त नहीं? दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, भक्त में और अभक्त में, संसारिक जीव में और भक्त में अंतर क्या है, ये ज्ञान प्राप्त। अर्जुन ने प्रश्न किया, चित्त प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किमासीत वजेत किम।
तो उसने 4 प्रश्न किए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात जिसको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाती है, अर्थात जो भक्ति की स्थिति में आ गया है, जो भक्त बन गया है, उसके क्या लक्षण? नंबर 1। नंबर 2, वो कैसे बोलता है? नंबर 3, उसकी भाषा क्या है? और नंबर 4, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है? अब आप ये कहेंगे कि भाई ये भक्त है या अभक्त है, दिव्य चेतना प्राप्त है या दिव्य चेतना प्राप्त नहीं? तो जैसे हम चलते हैं ऐसे वो चलता है। 2 टांगों से हम चल रहे हैं, 2 टांगों से वो चलता है। जैसे हम मुख से बोलते हैं ऐसे वो मुख से बोलता है। जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं उसी भाषा का प्रयोग वो करता है। हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलता है, हम इंग्लिश बोलने वाले हैं इंग्लिश बोलता है, हम मराठी हैं तो मराठी बोलता है, हम कन्नड़ हैं तो कन्नड़ बोलता है, रशियन है तो रशियन बोलता है, स्पेनिश है तो स्पेनिश बोलता है। तो फर्क क्या है? अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो अंतर जो है भगवान बताते हैं कि इन सब में भेद क्या है, ये भगवान का उत्तर है। प्रश्न कर दिया अर्जुन ने, अब भगवान का उत्तर है। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थमनगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तथा उच्यते। यह चर्चा आ रही है स्थित प्रज्ञ की। स्थित प्रज्ञ मीन्स कि अब उसकी बुद्धि स्थिर है। बुद्धि स्थिर होने का अर्थ क्या है? कि बुद्धि के द्वारा वो सही और गलत का भेद कर पाता है। ये 98 नंबर पेज पे होगा आपके 98, पेज नंबर 98। स्थित प्रज्ञ मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है। आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान आपके मन में आ जाता है। ज्ञान प्राप्त कर लिया, मन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मन में वो स्टोर हो गया। मेरे मन में ये बात आई, मेरे मन में ये बात आई, मेरे मन ने कहा ऐसा करना है, मेरे मन ने कहा ऐसा करना है, मन में आ गया। परंतु बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है, फैसला करती है कि सही क्या है और गलत क्या है। मन में बातें आ रही, विचारों का प्रभाव आ रहा है, विचार आते जा रहे हैं। इन्होंने कहीं तो मन में आ गई, इन्होंने कहीं तो मन में आ गई, व्हाट्सएप ने कहीं तो मन में आ गई, फेसबुक ने कहीं तो मन में आ गई। फैसला कौन करेगा? ठीक है या गलत है? फैसला कौन करेगा? फैसला करेगी बुद्धि, इंटेलिजेंस। फैसला इंटेलिजेंस करती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अनुकरणीय है क्या अनुकरणीय नहीं है। मतलब मुझे किस रास्ते चलना चाहिए, मुझे किस रास्ते नहीं चलना चाहिए, ये फैसला जो है बुद्धि का है। जब बुद्धि अगर गलत फैसला कर लेती है तो गलत रास्ते चल पड़ते हो। सुनी बातें थी, मान ली। एक बात, भगवान एक है या भगवान अनेक है? कितने लोग कहते हैं कि भगवान एक है और कितने लोग कहते हैं कि भगवान अनेक है? हम लोग मंदिर में जाते हैं, वहां बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, सारे भगवान हैं। अच्छा नहीं, ये बता रहे थे भगवान एक है। अब भगवान एक है या भगवान अनेक है, मन से बात करता हूं तो लगता है कि सारे ही भगवान हैं। मन तो ये कह रहा सभी भगवान हैं। बुद्धि फैसला करेगी कि भगवान एक है या भगवान अनेक है। तो बुद्धि का कार्य है आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो फैसला करना कि भगवान कितने हैं। इसी तरह भगवान कह रहे हैं, हे बात, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का प्रत्याग कर देता है, ऑल डिजायर्स
डिसऑन छोड़ दी। कौन सी डिजायर? जो भौतिक संसार में आनंद लेने की डिजायर है। इच्छा के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, इच्छा तो होगी, डिजायर है। और डिजायर क्या है? भगवान की सेवा करना। डिजायर क्या है? भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की, भगवान को पसंद करने की, भगवान के दर्शन करने की, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनने की, वर्णन करने की डिजायर है। भगवान के नाम का प्रचार करने की। अगर भगवान के नाम का प्रचार करने की इच्छा ना होती, भगवान को पसंद करने की इच्छा ना होती, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा ना होती, तो मैं 125 किलोमीटर दिल्ली से क्यों आता? अपने घर में बैठा बोला लगता था क्या? अपने घर में बैठा टीवी देखता, सीरियल देखता, सास बहू के करिश्मे देखता, वहां मुझे बैठा बुरा लग रहा था क्या? नहीं, डिजायर है, इच्छा है, एक तीव्र इच्छा है भगवान की सेवा करने। उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे प्रसाद पाएंगे, 9:30 बजे फ्री हो जाएंगे, 10:15 घर पहुँच जाएंगे। मैं यहाँ से 9:30 चलूँगा, 12 बजे घर पहुँचूँगा, 12:30 पहुँचूँगा। इसलिए क्या जरूरत है? मैं यहाँ से चला सुबह 12 बजे, पहले महिपालपुर लेक्चर देने गया, वहाँ से 3 बजे चला हूँ, तो 5:15 बजे यहाँ आ गया। भक्त थे, चर्चा होती रही थोड़ी बहुत, और भक्त होते और चर्चा हो जाती। तो मुझे याद कराया प्रभु जी ने कि 7 बजे गए बाहर चलो, मुझे तो भूल गया था, तो अंदर ही चर्चा चल रही, लोग प्रश्न कर रहे थे, उत्तर दे रहा। जब तक आपके मन के अंदर एक डिजायर नहीं होगी, और डिजायर क्या है? भौतिक संसार को आनंद देने की नहीं है, डिजायर है भगवान की सेवा करने की, डिजायर है भगवान को पसंद करने की, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। बड़े तो कह रहे हैं कि कामनाओं का परित्याग कर देना, और इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन। अब मन में जो है दूसरी बातें आ रही हैं और जा रही हैं, बातें तो आएंगी, बातें आएंगी, दूसरी बातें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, टिक नहीं रही हैं, क्योंकि बुद्धि उन्हें टिकने नहीं दे रही है। बुद्धि कह रही है बातें बेकार हैं, ठीक बात एक ही है, ठाकुर जी की सेवा। ठीक बात एक ही है, तो क्या है? भगवान की सेवा, बाकी सब बेकार है। तो वह तब दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, अर्थात अब वो जो है अपना विशुद्ध भक्ति में लग गया, उसको ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस मिल गई, दिव्य चेतना बन गई, अर्थात अब वो भक्त की स्थिति में आ गया, भक्त बन गया। अब यहाँ जो है भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का भगवान में मन लग गया है, का भाषा मतलब वो क्या भाषा बोलता है, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो भगवान में फिक्स हुई कि नहीं हुई, या उसकी बुद्धि अभी भी संसार में फिक्स है। पिछली बार मैंने बताया था सिद्ध में और साधक में क्या अंतर है। हम लोग साधना कर रहे हैं, साधक है, साधना कर रहे हैं, परंतु साधना करते हुए हमारे अंदर कुछ ना कुछ डिजायर्स रहती हैं, कुछ ना कुछ डिजायर्स रहती हैं, सटल या स्थूल, सूक्ष्म या स्थूल डिजायर्स होती है। परंतु जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब डिजायर्स समाप्त हो जाती है, तब सिद्ध की पोजीशन में चले जाते हैं, तब वी बिकम समाधि में आ जाते हैं, वी बिकम एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तब हम उस लेवल में आ जाते हैं जैसे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप परफेक्शन की स्टेज पर आ जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उसकी इंटेलिजेंस अब भगवान में फिक्स हो गई है, अब उसको कोई डोल नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब उसका मन जो है भगवान के सिवाय किसी चीज में लगता ही नहीं।
अब ऐसा व्यक्ति, उसके क्या लक्षण हैं, उसको किस वाणी से कहा जाता है? किस वाणी से आप पुकारेंगे ये भक्त है और ये भक्त नहीं? कैसे बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे उसको? उसके लिए आया है शब्द किम प्रभाषेत। किम प्रभाषेत मतलब जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। अनुकूल परिस्थिति में सब अच्छा बोलते हैं, और आपके परिस्थिति अनुकूल होगी, फेवरेबल होगी, तो आप अच्छी बातें करेंगे। पर जब परिस्थिति प्रतिकूल होगी, आप कष्ट की स्थिति में आएंगे, आप दुख की स्थिति में आएंगे, आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, तब उसके मन के भाव उनके किस वाणी से प्रकट होते हैं? तब वो कैसे अपने आप को प्रकट करता है, कैसे बोलता है? बोलना तो हमारा आपका एक समान है, परंतु एक व्यक्ति जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और भक्त जो होता है जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो डिस्टर्ब नहीं होता, वो एक समान बना रहता है, सम बना रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। यह है मेरे पास और नुकसान कर दिया, गाली का वाश होता है, गुस्सा कर दिया, भक्त नहीं हो ना, मारपीट नहीं कर दी, भक्त हो तो मन में क्या विचार आएगा? क्या मेरा पाप कर्म था, उसको भुगतना था मुझे, और भुगतवाने के निमित्त ये बैठे। मेरे पाप कर्म को भुगतवाने के निमित्त इन्होंने पाप किया है, इन्होंने पाप किया है, तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि ऐसा कोई सिचुएशन अरेंज करूं, ऐसा कोई माहौल पैदा करूं कि इनको वो पाप का फल ना भोगना पड़े, इनको पाप का फल ना भोगना पड़े। तो भक्त का व्यवहार कैसा है, उसका जो है, उसके वचन, मन के भाव कैसे प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, ये डिपेंड करता है कि भक्त है या भक्त नहीं, कैसा उसका व्यवहार होगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा, और कैसे शब्द इस्तेमाल करेगा, कैसे अपने आप को संसार के अंदर दिखाएगा कि मैं भक्त हूँ या भक्त हूँ। उसके बाद आता है कि मासीत, तू बैठता कैसे है? मतलब आपका बैठना और मेरा बैठना एक जैसा है। ये भक्त है, ये भी ऐसे ही बैठे चौकड़ी मार के, आप भक्त नहीं हो, आप भी चौकड़ी मार के बैठे हो, फर्क क्या है? ये बैठना नहीं है, या किस बैठने की बात हो रही है? तो इस संसार में रहता कैसे, इस संसार में वो रहता कैसे है, अर्थात अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से कैसे दूर करता है। आपकी इंद्रियां इंद्र विषयों के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है, कान शब्द के प्रति, आँख रूप के प्रति, नाक गंध के प्रति, जिह्वा रस के प्रति, तो आपकी त्वचा स्पर्श के प्रति वो अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। आपके घर में तो बहुत बढ़िया टेलीविज़न है, मेरे घर में तो नहीं है। अरे बड़े फायदे हैं, बड़ी बड़ी फोटो आती है, बड़ी बड़ी पिक्चर आती है, स्मार्ट टीवी है, इसमें जो है आप हफ्ता पुराने सीरियल देख सकते हो, महीना पुराने सीरियल देख सकते हो, पुराना कर सकते हो, लैपटॉप से जो है, किसी से जो है, मोबाइल से जो है, गुण देख लिए, गुण सुन लिए, अट्रैक्शन हो गई, चाहिए, अब मुझे चाहिए, अब मुझे ये टीवी चाहिए। भक्त के मन में ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं, सुनता ही नहीं बात, उसका मतलब ही नहीं है। अरे मैं आपसे मिलने आया, कुछ चर्चा करेंगे, टीवी चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? कृष्ण की चर्चा करेंगे या टीवी की चर्चा करेंगे? हाँ, माता जी खड़ी किचन में, उनके पास चली गई, माता जी ये बताओ कि भगवान को मैंने भोग लगाना है और फलानी सब्जी का मेरा मन कर रहा है लगाने के लिए, उसकी रेसिपी क्या है मुझे बताइए। अपने स्वाद के लिए नहीं पूछ रही, इसके लिए पूछ रही है। भगवान को
भोग लगना है, मुझे बनानी नहीं आती है, मैं आपके पास आई हूँ, चर्चा किस बात पे हो रही है? लगता है सांसारिक चर्चा है। सब्जी बनाने का तरीका पूछा जा रहा है, तो सब्जी बनाने का तरीका अपने खाने के लिए नहीं पूछा जा रहा, इसके लिए पूछा जा रहा है भगवान को भोग लगाना है मुझे, मैं आज सब्जी बाजार से लेके आई हूँ भगवान के लिए, पर मुझे बनानी नहीं आती है, अब बनाना बता दो। मतलब वो इस संसार के अंदर उसका जो इंटरेस्ट है वो कहीं भी बैठेगा तो कृष्ण में रहेगा, कहीं भी उसके व्यवहार में क्या होगा कि मुझे किस तरह कृष्ण को पसंद करने के लिए कार्य करना है। तो अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है, उनको दबा के रखना है, ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। लेडी आई पार्टी में इत्र लगा रखा, बड़ी खुशबू हो रही है, खुशबू बहुत बढ़िया है। आजकल तो परफ्यूम आ गए हैं, मैं इत्र की बात कर रहा हूँ, मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रहा, इत्र की बात कर रहा। ये आपने इत्र कहाँ से लिया? अरे वो मुझे बाजार में दुकान है, वहाँ से लेके आई थी, मैं भी भगवान को इस इत्र से सुगंधी अर्पित किया कर, इत्र मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो आपकी संसारिक चर्चा नहीं हो रही, आपकी चर्चा किसके प्रति हो रही है? भगवान के प्रति हो रही है। तो आपने अपनी इंद्र विषयों को सांसारिक विषयों से हटा के भगवान के विषय में लगा दिया। अब आती है ब्रजेत किन, तो चलता कैसे है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका आचरण कैसा है। चलना तो मेरा आपका एक समान है, इस भक्त का और भक्त का चलना एक समान है। तो उठाने से चलना, वहाँ से आना, ऐसे वहाँ जाना, लेकिन जैसे तो चल रहे हैं। तो फर्क क्या है कि उसका आचरण कैसा है संसार के अंदर। और आचरण में क्या चीज़ है? आचरण में क्या चीज़ है कि भगवान की भक्ति में लगने के लिए वो क्या क्या कार्य करता है। और मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। पहले था इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाना, इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाना कैसे रहता है, और अब क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कि कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। अब उसको जो है अपनी इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाने के बाद उन इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में कैसे लगाना है, ये उसकी आर्ट है, ये बुद्धि डिसाइड करती है। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अजी भगवान की पूजा ऐसे करनी चाहिए, दूसरे ने मैसेज दिया भगवान की पूजा ऐसे करनी चाहिए, तीसरे ने कहा भगवान की पूजा ऐसे करनी चाहिए। परंतु मेरी इंद्रियों ने क्या एक्सेप्ट किया है? मेरी इंद्रियां कैसे फैसला करेंगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो एक्सेप्टेंस आएगी, मैं कान के द्वारा शास्त्र की वाणी सुनूंगा परंपरा से, और आँख के द्वारा शास्त्र की वाणी पढ़ूंगा परंपरा से। आँख और कान दोनों इस्तेमाल करूंगा पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, पर होगा किससे? शास्त्र के अनुसार, परंपरा से। परंपरा में जो बात बताई जाएगी वो करी जाएगी। मैं अच्छे तरीके से याद है, तो पहली बार वृंदावन गया, साइकिल में गए थे 73 में, तब मैं 21 साल का था, 22 साल। एग्जाम खत्म हुए फाइनल ईयर के, साइकिल उठाया अपने दोस्तों ने, वृंदावन चल दिए। तब इस्कॉन टेम्पल अभी हमें पता ही नहीं था, बन तो रहा था और हमें पता नहीं था, गए नहीं। 85 में गया, आरती होते देखी, ये क्या कर रहे हैं? कभी रुमाल दिखा रहे हैं, कभी पानी दिखा रहे हैं, कभी चमन बुला रहे हैं, कभी मोर पंखी घुमा रहे हैं, क्या हो रहा है? हमने जो बातें बचपन से सीखी वो तो ऐसी थी नहीं। बचपन से लेके जो बातें देखते आ रहे थे वो ऐसी थी नहीं, परंतु जो हम देखते आ रहे थे वो परंपरा से नहीं थी, तो अपने हिसाब से जैसे मन में आया वैसे कर दी। पर अब जो देखी तो परंपरा से थी, समझ में आया
कि शास्त्र में हरि भक्ति विलास में जो शास्त्र हैं, नारद पंचरात्र में भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए वो ज्ञान मिला, तो उसके अनुसार हो रही है। जब ये ज्ञान मिला तो फिर उसके हिसाब से करना शुरू किया, आगे बढ़े। यस, अब इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो आपको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, पहले भक्त बनना, पहले प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो तो अपने आप को भगवान की सेवा से विचलित नहीं होने देना। भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शात कौनता है शीत उष्ण सुख दुर्गा आगम उपाय कांत तीक्ष्ण भारत। सुख और दुख सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षण भंगुर है। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध मतलब जब इंद्रियों का संसर्ग भौतिक विषयों से आता है, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास करें। इनसे विचलित नहीं होना मुझे, विचलित होऊंगा तो भक्ति में नहीं लग पाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना है, तब भक्ति आगे बढ़ेगी। क्योंकि तब बात समझ में आएगी कि मेरी कंसंट्रेशन वो भौतिक संसार में है या मेरी कंसंट्रेशन भगवान में है। मेरी कंसंट्रेशन किस में है? मेरा केंद्र बिंदु भगवान है या मेरा केंद्र बिंदु संसार है? तो संसार की तरफ आज की तारीख में हमारा मुख है, संसार की तरफ देखते हैं। भगवान की तरफ क्या है? पीठ। होना क्या चाहिए? संसार की तरफ पीठ होनी चाहिए और भगवान की तरफ मुख होना चाहिए। अब भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये बात समझ में आई कि भक्त की क्वालिटी ये होनी चाहिए। 20 लक्षण है, 39 लक्षण है, भगवद गीता में जगह जगह दे रखे हैं, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे अभी मुख्य तौर पर चर्चा कर रहे हैं कि आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान पे अपने मन को केंद्रित करना होगा। भगवान में अपने मन को केंद्रित करना होगा। अब आपने भगवान के बारे में समझ लिया कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है और भगवान से मेरा रिलेशनशिप क्या है, भगवान से मेरा संबंध क्या है। अब उस संबंध को निभाना है, अर्थात भक्ति करनी है। तो भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी? भक्ति आगे बढ़ने के दो तरीके। एक तरीका है शास्त्र ने कही और हमने मानी, बात खत्म। गुरु ने कही और हमने मानी, बात खत्म। दूसरा है अभी मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मेरे मन में शंकाएं हैं, संदेह हैं। मैं उन संदेहों को पहले परे करूँगा, डाउट्स रिमूव करूँगा, तब मैं भक्ति करूँगा। पहले डाउट्स रिमूव होने चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान फिर परंपरा से। ज्ञान आएगा शिक्षा गुरु के माध्यम से, ज्ञान आएगा दीक्षा गुरु के माध्यम से। ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सबसे पहला काम क्या होता है? हृदय का शुद्धिकरण होता है। हृदय स्वच्छ हो जाता है, गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है, स्वच्छता हृदय में आनी शुरू हो जाती है। जब स्वच्छता आएगी तब आप फैसला कर पाओगे, ओह ये मैंने सुना है परंपरा से, ये मैंने सुना है, ये ठीक है, ये मुझे करना चाहिए, मुझे इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द राइट ट्रैक, ये सीधा रास्ता है। अब आपको जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस ज्ञान के मार्ग पे आप चल पड़े। मैंने पिछली बार भी कहानी सुनाई थी, मैं आज फिर सुनाता हूँ, आपको थोड़ी एक लाइन में समझ में आएगी। एक व्यक्ति छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति ले आया और घर में उसने शेल्फ पे लगाई। तो अगरबत्ती जलाता था, साल भर जलाता रहा, भगवान का पत्र थक गया। तू क्या चक्कर में पड़ा हुआ, क्या लगा? बिठा दिया कृष्ण को वहां पे, छोड़ो, दूसरे को लगा दिया।
और दूसरे को ले आया, उनको वहाँ लगा दिया, फिर अगरबत्ती जल गई। एक दिन ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ कि जो अगरबत्ती का धुआं जो है ऊपर जो कृष्ण बैठे उनकी नाक में जा रहा होगा, उनको तंग करता होगा, ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये जो धुआं है जो ऊपर कृष्ण बैठे हैं, मैंने ऊपर रख दिए हैं, जिनकी मैं अगरबत्ती नहीं जला रहा हूँ, अगरबत्ती नीचे वाले को जला रहा हूँ, उनकी नाक में जा रहा होगा, उनको तंग करता होगा। और रोने लगा, पोथी उतारी, गोदी में रखी, सहलाने लग गया। भगवान क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपकी नाक में भी धुआं लग सकता है, मेरे को ज्ञान नहीं था। हृदय शुद्ध हो गया तो रोने लग गया, भगवान को सहलाने लग गया। भगवान प्रकट हुए, बोला आप कितने दिन को प्रकट नहीं हुए? मैंने 1 साल आपको अगरबत्ती दिखाई, आज क्यों प्रकट हो गए? 1 साल तो प्रकट नहीं हुए, आज क्यों प्रकट हो गए? भगवान कहते हैं तब तूने मुझे भगवान नहीं समझा था, पत्थर की मूर्ति समझा था। तूने आज समझा है कि अगरबत्ती का धुआं मेरी नाक में जाके मुझे भी परेशान कर सकता है, तो आज तो मुझे प्रकट होना ही था। तो ज्ञान की प्राप्ति, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या तो एक लाइन में हो जाए, गुरु ने कही और मैंने मानी, बात खत्म हो गई, मैटर इज ओवर। अभी नहीं हो रहा है तो मैंने समझे जो है उनको रखा, कथा सुनी, क्वेश्चंस किए, भक्ति के मार्ग में चला, ज्ञान मिला तो हृदय शुद्धिकरण हुआ। जब हृदय शुद्धिकरण हुआ तो बातें समझ में आनी शुरू हो गई। फिर मैं बुद्धि को प्रयोग करने लग गया कि मुझे बुद्धि से ठीक रास्ते पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है, सही रास्ता फॉलो करना है। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है अब उसे जिंदगी में ठीक रास्ते पे अप्लाई कर। मुझे व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे परंपरा से ज्ञान चाहिए, पारंपरिक ज्ञान चाहिए। अब आ गया कि मैंने भक्ति का रास्ता चुन लिया है और मुझे भक्ति करनी चाहिए। ये बात मेरी समझ में आ गई कि भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति कैसे करनी है ये बात मुझे समझा दी शिक्षा गुरु ने। ये बात समझा दी कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति करने का तरीका आ गया। तो मैं भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। कैसे पता लगेगा प्रोग्रेस कर रहा हूँ? और तो आप कितनी क्लास पढ़े, कितना पढ़े? ग्रेजुएशन किया। पेपर क्या था? चेक किसने किया था? टीचर ने कि तुमने? तुमने तो चेक नहीं किया ना। मेरी भक्ति कैसे चल रही है मुझे कैसे पता? टीचर बताएगा चल रही कि नहीं चल रही। मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, तुम कहोगे पेपर साहब मैंने बहुत अच्छा किया, तब पता लगे फेल हो गए। बच्चा क्या क्या आगे था, आगे मम्मी मैंने सारे सवाल कर दिए एकदम बढ़िया, 100 में से 100 आएंगे, 33 नहीं आए। सेल्फ एग्जामिनर नहीं बन सकते आप अपना इम्तहान के रिजल्ट खुद नहीं दे सकते। कौन देगा? टीचर, गुरु देगा। वो आपको असेस करता रहेगा, वो आपके ऊपर क्वेश्चंस करेगा, आपकी भक्ति देखेगा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। तब उसको देखने के बाद वो कहेगा यस अब तुम्हारी भक्ति प्रोग्रेस कर रही। मैं खुद कहूँ कि मुझे पता लग जाए मेरी भक्ति प्रोग्रेस कर रही कि नहीं कर रही, मुश्किल, पॉसिबल नहीं। दूसरी बात मैंने कहा मैं खुद जांचना चाहता हूँ। मैं जांचना चाहता हूँ कि मेरी भक्ति ठीक चल रही है या ठीक नहीं चल रही है। बताइए कैसे जांचोगे आप? कैसे जांचोगे? पहली बात ये स्वीकार करनी होगी कि मेरे को ज्ञान देने वाले मेरे शिक्षा गुरु हैं। और मंदिर का अध्यक्ष हो सकता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हो सकता है, उपाध्यक्ष हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, सुझाव हो सकता है, या मंदिर में रहने वाला कोई भक्त हो सकता है, या कम्युनिकेशन में आने वाला सीनियर भक्त हो सकता है। आपसे सीनियर वो है, वो असेस कर सकते हैं आप ठीक चल रहे हो नहीं चल रहे हो। उनसे सीनियर वो है
वो असेस कर देंगे ठीक चल रहे तो चल रहे। उनसे सीनियर वो है, वो असेस कर देंगे ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ज्ञान परंपरा से लिया। मैंने भक्ति कैसे करी? भगवान क्या कहते हैं? जो मेरे आदेश का पालन श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित करता है तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के आदेश का पालन करना, श्रद्धा से, काउंट नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, श्रद्धा से पालन करना है। तो भगवान का आदेश कौन देगा? परंपरा में जो आपको ज्ञान देगा, जो आपको ज्ञान दे रहा है वो आदेश। अब आपको आदेश मिल गया, आप उस कार्य को कर रहे हो, असेसमेंट हो गए। अब मैं खुद तो असेस नहीं कर पाया तो फिर भी दूसरे ने करी। असेसमेंट तो दूसरा कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर पाया कि मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या मैं भगवान का भक्त बना कि नहीं बना, क्या मैं भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं भगवान का प्रिय हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा बताइए? कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? इस सेल्फ असेसमेंट, मुझे असेसमेंट करना, मुझे असेसमेंट करना, कैसे पता बताइए? नवाध्याय पढ़ेंगे, दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, उसके पर्पज में बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। इस हफ्ते अंदर क्लास करेंगे ऑनलाइन 8:30 से 9:30, इसमें सारी चर्चा है 3 कैटेगरी के बाद। एक कैटेगरी वो है जो गुरु के पास जाता है और कहता है गुरु महाराज मैं ये करना चाहता हूँ, और आप कहते करो। क्यों? अगर कह देंगे नहीं करो तो भक्ति से दूर न जाए, मूड इसका ऑफ हो जाए, नया भक्त है, नया भक्त है, कर लो कोई बात। दूसरी श्रेणी किसकी है? जो गुरु के पास जाता है, उनसे कहता है महाराज मुझे आप सेवा दीजिए, आपके आदेश के अनुसार कार्य करें। गुरु आदेश देता है और आप उसके अनुसार कार्य करें। फर्स्ट कैटेगरी का व्यक्ति कौन है? टॉप कैटेगरी का, जो गुरु के मन के भाव समझता है। गुरु मुझसे क्या चाहते हैं? गुरु मुझसे चाहते हैं वो काम कर देता है, तो पूछता नहीं है गुरु से, पूछता नहीं है। मेरे गुरु महाराज हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी मुझसे मिले 7 साल पहले। बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है। मैंने कहा हाँ महाराज मैं आपसे नहीं मिला हूँ, मैं लेक्चर में बिजी रहता हूँ, दूर जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम संडे को होता है, संडे में लेक्चर में बिजी हो जाता हूँ। हाँ आई नो यू आर वेरी बिजी इन लेक्चर्स, दिन में 4 लेक्चर कर देते हो। बच्चों को गया शायद महाराज को बुरा लग गया, महाराज को बुरा लग गया। तो मैंने महाराज से कहा, मैंने कहा महाराज नेक्स्ट टाइम जब आप दिल्ली में आएंगे तो मैं अपना लेक्चर कैंसिल करके आपसे मिलने आऊँगा, दंडवत करूँगा, आशीर्वाद लूँगा, आपके दर्शन करूँगा। Did I say that? कभी महाराज इतनी हल्की बातें बोलते हैं, इतनी हल्की बात सुनाई नहीं देती। जोर से बोले, मैं कम कमा गया। Go and lecture. Don't come to me. If I need you, I will call you. टेलीफोन पर बात करूँगा, जब मुझे तुम चाहिए होगे मैं टेलीफोन में बात करूँगा, मैं तुमको नहीं बुलाऊंगा, जाओ लेक्चर करो। गुरु का भाव है लेक्चर करने का, कथा करने का, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, प्रचार करने का। मैं बिजी हो गया, मुलाकात नहीं हुई। बीच में एक आधी बार दर्शन हुए होंगे, ज़्यादा नहीं। अभी 18 मार्च को मेरा लेक्चर था ईस्टर कैलाश में। जैसे ही मैं खड़ा हुआ महाराज का फोन आ गया, कमेंट सी हुई, मैं चला गया। पौना घंटा चर्चा हुई प्रचार के बारे में। पौने घंटे के बाद मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा, मैं महाराज मैं चल रहा हूँ और मीटिंग है जन्माष्टमी की, आपका आशीर्वाद चाहिए।
गो एंड प्रीच ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी मैं फोन करूंगा, डोंट कम टू मी। मतलब आप जो है जब भक्ति में एडवांस करते हैं तो गुरु के मन का भाव समझ लेते हैं, भाव क्या है, गुरु आपसे क्या चाहते हैं। गुरु वो चाहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रीचिंग इज द एसेंस। गुरु महाराज क्या कहते हैं, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार करो, प्रचार करो। मैं प्रचार करने के लिए पहले बेलगाम में लेक्चर दिए हैं, गोवा में लेक्चर दिए हैं, पूना में लेक्चर दिए हैं, कानपुर गया हूँ, इलाहाबाद गया हूँ, बनारस गया हूँ, लखनऊ गया हूँ, कोटद्वार गया हूँ, पंचकुला गया हूँ, चंडीगढ़ गया हूँ, रोहतक, पानीपत, मेरठ, सब जगह मैंने लेक्चर्स किए। क्यों? महाराज की इच्छा है प्रचार करने की, जो जहाँ से कॉल आती है मैं चला जाता हूँ, मना नहीं करता। कॉल आएगी, आप गुरु के मन का भाव जानते हैं तब आप जो है आते हैं पूछते नहीं। अब असेसमेंट क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्या है। फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, पिछली बार भी दिया था, उससे पिछली बार भी दिया था, फिर दोबारा देता हूँ। दो नौकर हैं, 50,000 पहले नौकर को दिए, बैंक में जमा करा दो, गया रसीद दी, आपको दे दी। नेक्स्ट डे दूसरे नौकर को 50,000 दिया, 2 बजे आ गया, बैंक बंद हो गया था, मैं नहीं जमा करा था। बोले बैंक कैसे बंद हो गया, कि बाहर निकला था, मौसी का लड़का मिल गया, चर्चा चालू हो गई, घर चले गए, मौसी ने चाय बना ली, पकौड़े बना लिए, उसके बाद खाने लगे, बातें करने लगे, बैंक पहुँचे, बैंक बंद हो गया था। अब तीसरे दिन 50,000 जमा कराना है, किसके हाथ कराओगे, पहले वाले के दूसरे हाथ, किसके हाथ? पहले वाले से कराओगे कि दूसरे वाले से कराओगे? क्यों कराओगे? क्योंकि वो आदेश का पालन करता है। अगर हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो भगवान हमें सेवा बार बार देंगे। इसका मतलब है हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है, भगवान प्रसन्न होगा। अगर हमें सेवा का मौका मिलता है, एक सेवा मिली, दूसरी मिल गई, मुसीबत करते हैं। एक मुसीबत मैंने बड़ी मुश्किल से ले ली है, एक सेवा और पकड़ा दी, अरे वो कैसे करूँगा, तीसरी और पकड़ा दी। नहीं, अगर सेवा बार बार मिलती है तो हमको प्रसन्न होना चाहिए कि सेवा तभी मिलेगी जब भगवान प्रसन्न हुए। सेवा तभी मिलेगी तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, भक्ति आगे बढ़ेगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, तब मुझे सेवा करनी। अब भगवान की सेवा करनी कैसे करनी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म 9 विधियाँ हैं, सब में सेवा में लगना है, कथा सुननी है, वर्णन करना है, जप करना है, स्मरण करना है, मंदिर की सेवा करनी है, सफाई लिपाई सब काम। पर दूसरे शब्दों में कहें तो सेवा कैसे की जाती है? तन से, मन से और धन से। अगर हम इसको 100 को 3 भागों में बांटे, 33, 33 और 34, मन को 34 दे दिए, तो मन मेरा भगवान की सेवा में है, एग्रीड 34% है मेरे पास। तन कहाँ है? कितना टाइम दिया मैंने भगवान की सेवा में? कितना टाइम दिया? हम ये लेके चले हैं कि 10% हमें सेवा करनी है भगवान की, 10%, 10%। 24 घंटे में से हमें 2 घंटा 40 मिनट भगवान की सेवा करनी चाहिए, 24/10। 2 घंटा 40 मिनट हो गए अंदाजे से। हम कितना टाइम दे रहे हैं? प्रत्यक्ष जप करना एक अलग बात है, तो हम पहले बता चुके हैं कि आपको 6 घंटे ठाकुर जी की सेवा में लगाने चाहिए, 6 घंटे सोने में लगाने चाहिए, 6 घंटे जीवन यापन में लगाने चाहिए और 6 घंटे आपके रोजमर्रा के कार्य में लगाने चाहिए। और उसमें से 2 घंटा 40 मिनट क्या मैं रोज अगर 1 महीने में काम करूं तो 30 गुना 60, क्या मैं 60 घंटे ठाकुर जी की यहाँ पर आके सेवा करता हूँ 1 महीने के अंदर? क्या आप 60 घंटे यहाँ पे आके भगवान की सेवा करते हैं? सोचिए,
10% सेवा नहीं होती, हम आते ही नहीं। पुजारी पे छोड़ा हुआ, पुजारी करेगी, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं? 10% सेवा करनी, ओनली 10%, और 10% सेवा कब करनी है कि 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट, और 40 मिनट छोड़ भी दूँ, 2 घंटा भी रोज काम करूँ, 30 दिन में 60 घंटे बनते हैं। जब मैं 60 घंटे लेके चलता हूँ 30 दिन के अंदर, तो क्या मैं मंदिर में आके भगवान की सेवा करता हूँ 60 घंटे महीने में? मन में सोचिए। चलिए मान लिया 1 साल में त्योहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, नरसिंह चतुर्थी आ रही है, और रामनवमी आ रही है, रथ यात्रा आ रही है, सब सेवाएँ आ रही हैं। क्या मेरी सारी सेवाओं का समय मिला के 1 साल के अंदर 720 घंटे बनता है? 60 घंटे महीने के हिसाब से। माता जी भोग बना रही घर में, 56 भोग बना के ले आती है, टाइम काउंट कर लें। क्या मेरा 10% बनता है? क्या तन सेवा कहाँ हो रही है? नहीं हो रही। हो रही प्रभु जी बताइए। सोचा नहीं हमने कभी विचार नहीं किया। तो भक्ति आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते, हाथ पैर ना हिले, भक्ति बढ़ जाए हमारी, शरीर ना हिले, भक्ति बढ़ जाए हमारी। अब 33% में तो हम फेल हो गए। अब 33% बचे धन के। क्या हम जो कमाते हैं उसका 10% भगवान की सेवा के लिए निकाल देते हैं? क्या हम 10% आके मंदिर में फेस्टिवल में देना है, जन्माष्टमी है, उसमें खर्चा होता है, सब जगह होता है, वो दे देगा, वो दे देगा, मैं क्यों दूँ, वो दे देगा। क्या हमने कभी आत्मचिंतन किया है? क्या हमने कभी सोचा है कि हम जो है भगवान की सेवा में कितना धन अर्पित कर रहे हैं? 10% है, मैं 50% की बात नहीं करता, 100% की बात नहीं करता, मैं 10% की बात करता हूँ। क्या हम 10% भी देते हैं? मेरे पास भक्त हैं, कह रहे प्रभु जी मेरे को 60,000 रुपया महीना मिलता है, 6,000 रुपये महीने का अकाउंट बना दो कि मुझे भगवान की सेवा में कैसे खर्च करना है। मुझे आप बता दीजिए, गाइडेंस मांगते हैं, तो राय करते हैं हमसे कि मेरी इतनी सैलरी है, क्या मेरी दुकान से इतनी इनकम है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ रोज का, मुझे 10% भगवान की सेवा में लगाना है, आप गाइड करिए कि 10% में कैसे खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ, मंदिर में किस खर्चे लगे। एक बात, फेस्टिवल्स आते हैं, खर्चे होते हैं, हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक बात सीख के आया था बेंगलोर से, तो मैंने दिल्ली मंदिर में इम्प्लीमेंट कर दिया। दिल्ली मंदिर में हमने इम्प्लीमेंट किया। हमारे पास फेस्टिवल कमेटी में 45 लोग हैं, 45 पीपल। संडे दोपहर की फीस्ट, जैसे अभी शाम की फीस्ट है, और संडे दोपहर की फीस्ट होती है 1500 लोगों की, 1500 पीपल। हमने फैसला किया कि चाहे 2 लोग मिलकर करें, चाहे एक अकेला करें, पूरे साल के 52 भक्तों की फीस हमारी फेस्टिवल कमेटी के मेंबर करेंगे। 3 लोग मिलकर फीस कर रहे हैं, 25,000 से 31,000 का खर्चा है। 3 लोगों ने किया 8,000 डाल दिया, 2 ने किया 12,000 डाल दिया, 1 ने किया 25,000 डाल दिया। मैंने डाला, अगले हफ्ते मैंने, मेरे मित्र हैं, बिजनेसमैन हैं, इनसे करवा दिया। अगले हफ्ते मेरे वो मित्र हैं, उनसे करवा दिया। तो 45 भक्तों ने अपने किसी न किसी मित्र को पकड़ा, 2 लोगों ने मिलकर किया, 1 लोगों ने मिलकर किया, फेस्टिवल करा दिया। मंदिर में कोई लोड नहीं, मंदिर एब्सोल्युटली लोड फ्री, मंदिर पे कोई लोड नहीं है। सारा का सारा धन फेस्टिवल का, मतलब संडे फीस भी फेस्टिवल है, ये भी फेस्टिवल है, संडे फीस, फेस्टिवल का सारा खर्चा बाहर से आता है। तो हमें तन मन और धन सबसे भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या मेरी मेहनत का, मेरे शरीर का 10%, मेरे समय का 10% भगवान की सेवा में इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, या मेरी इनकम का 10% भगवान की सेवा में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है।
उसके लिए गाइडेंस मंदिर के प्रेसिडेंट हैं उनसे करिएगा, उपाध्यक्ष हैं उनसे करिएगा, सीनियर डिवोटी हैं उनसे करिएगा, उनसे राय करिएगा कि प्रभु जी माता जी हम कैसे खर्च कर सकते हैं, हमारी कितनी इनकम है। एक व्यक्ति कहता है दिन में 200 रुपया कमाता हूँ, 20 रुपया तो खर्च करेगा ना, 20 रुपया खर्च करेगा रोज़ का, महीने में 240 हो गया, 240 का खर्चा बांधे। तो माता जी 240 रुपये हैं, प्रभु जी 240 रुपये हैं, ये आप स्वीकार करें, ठाकुर जी की सेवा करें। वो लर्निंग करनी पड़ेगी, वो सीखना पड़ेगा, वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, उसको हमें सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भक्ति आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, भगवान तो प्रसन्न हो नहीं रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे ना। हमें वो करना कैसे है ये सीखना चाहिए, ये लर्न करना चाहिए। और लर्न कैसे होगा? डिवोटी एसोसिएशन, व्हाट्सएप के संग करने से नहीं होगा, भक्तों का संग करने से होगा। जब भक्तों का संग करेंगे तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। यस, ये भक्ति में थोड़ा हमसे आगे हैं तो कैसे आगे होगा? कुछ तो उन्होंने खास काम किया होगा ना, कुछ तो काम किया होगा ना, बस वो आर्ट सीखनी है, वो क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है, तो आप देखिएगा आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। सीनियर्स आपको गाइड करेंगे भक्ति कैसे करनी चाहिए। भगवान उस भक्ति को स्वीकार करेंगे जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, आपकी सोच, आपकी एक्टिविटीज, आपके विचारों का केंद्र बिंदु भगवान हो जाएगा। यस, एवरीथिंग इज कृष्णा, एवरीथिंग फॉर कृष्णा। भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि जो भगवान को सब कुछ मानता है ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलता। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे लोगों को सवाल है? एनी क्वेश्चन दिस साइड? एनी क्वेश्चन? माइक लीजिए, क्वेश्चन करिए, पूछिए। निष्काम कर्म किसी ने ना ऐसी बात करती थी किसी भक्त से, तो एक निष्काम कर्म योगा क्या होता है और कर्म मिश्र भक्त, इन दोनों में अंतर क्या है? एक पूछा निष्काम कर्म क्या होता है? कर्म मिश्र भक्त, एक कर्म मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्त, मिक्स, कर्म मिश्रित योग। तीसरा निष्काम कर्म योगा, कर्म मिश्र भक्त और ज्ञान मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्रित भक्त। ठीक है, अंतर क्या है और इनकी डेस्टिनेशन क्या है, मतलब बनने के बाद डेस्टिनेशन क्या है? 8वां अध्याय पढ़ा आपने? पढ़ी रहूँ अभी, पहले पढ़ी थी 2 बार। क्या पढ़ा? 8 से अब याद नहीं है, बल्कि अब शुरू कर दिया है, पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले है योग। योग का अर्थ है अपने आप को भगवान से जोड़ना। मैं भगवान से जुड़ रहा हूँ, मैं ज्ञान से जुड़ रहा हूँ। ज्ञान मतलब नॉलेज गेन कर रहा हूँ। अभी मैं प्रैक्टिकल सेवा में नहीं आया, नॉलेज गेन कर, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बस मेरा अभी भगवान की सेवा में नहीं आया हूँ, सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति कर रहा हूँ। तो आप ज्ञान मिश्रित योग में ज्ञान प्राप्त करें। 8वें अध्याय के 13वां श्लोक पढ़िएगा। जो ज्ञान के मार्ग में चलता है तो ब्रह्म ज्योति करता है। सब पढ़कर की आखिरी 3 लाइनें हैं 8वें अध्याय के 13वें श्लोक के परपट की ये आखिरी 3 लाइनें हैं। मैं आपको 3 लाइनें पढ़ के ही सुना देता हूँ। उसके बाद जो लगा हुआ है, दूसरा क्या था? निष्काम कर्म योगा।
तीसरा क्या था? कर्म मिश्र फल। कर्म मिश्रित फल। जो व्यक्ति अपने आप को कर्म करता है अपने आनंद के लिए, कर्म करता है अपनी प्रसन्नता के लिए, वो सकाम कर्म योगी कहलाता है। तो आप कर्म मिश्रित योग कर रहे हैं, वो सकाम कर्म योगी। उसकी इच्छा क्या है? भगवान के पास गए, मिठाई ले गए, फल ले गए, भगवान की पूजा अर्चना करी और अपने लिए कुछ मांग लिया। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ऐसी आरती करते हैं। ओम जय। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सकाम करनी चाहिए। आप भगवान की आरती कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, भगवान के लिए फल ले गए, ये ले गए, वो ले गए, जो भी ले गए, पर अपने लिए आपने अपने आनंद के लिए, अपने सुख शांति के लिए कुछ मांग लिया। आपने भगवान को नौकर बना दिया। ये पंखा आवाज क्यों कर रहा है? उस पंखे में आवाज आ रही। एक सेकंड, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। उस पंखे में आवाज आ रही। मधुसूदन प्रभु, बिजली वाले को बुलाइए, पंखा ठीक कराइए। बिजली वाला आ गया। हाँ भाई, ठीक करोगे, कितने पैसे लोगे? बोला साहब इसके बेरिंग खराब है, 300 रुपया लग जाएगा। कह लो 300 रुपया, बेरिंग ठीक करो। मालिक कौन है? मधुसूदन प्रभु। नौकर कौन है? आप आए। भगवान, ये रही मिठाई, ये रहे फल, ये रहे फूल, मेरा बच्चा पास करा दो।